जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू चैनल। आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एपिसोड 1। आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल वर्सेस पैलेस्तीन और हमास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। पूरी दुनिया जानती है अभी क्या चल रहा है, क्या हुआ है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, 7 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा या कह सकते हैं अब तक का सबसे बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर हुआ है। इजराइल पे ये अटैक किया गया है गाज़ा स्ट्रिप यानी गज़ा पट्टी के एरिया से किया है हमास ने। 5000 रॉकेट्स के एक पूरे विद इन 20 मिनट्स ये पूरा अटैक किया गया है। और उसके साथ साथ ही पैराशूट से और क्रॉस बॉर्डर लोग आके इजराइल पे फायरिंग की है, बॉम्बिंग की है। बहुत बड़ा अटैक हुआ है, काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी। अंदाज़न 300 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, बूढ़े लोग, जवान, पूरी फैमिली सभी शामिल है। काफ़ी सारे लोगों को हॉस्टेज बना के उनको गाज़ा में खींच के ले जाया गया। बाद में वहाँ पे उनको काफ़ी टॉर्चर करके ब्रूटली मार दिया गया, बच्चों को मार दिया गया ऑन कैमरा। और ये काफ़ी बहुत बड़ी तरीके से शो ऑफ भी किया गया हमास की तरफ से। तो उसके बाद इंस्टेंट जो हुआ वो कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने इंस्टेंट वॉर डिक्लेयर किया, जो कि बहुत एक्सपेक्टेड है किसी भी कंट्री के ऊपर इतना बड़ा अटैक के बाद। वो ये तो मतलब कॉमन सी बात है। और इजराइल जैसी कंट्री जो अपने डिफेंस और सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, वो ऐसी कंट्री ऐसा कदम उठाएगी इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी जानते हैं कि अभी करंट स्टेटस क्या है। करंट स्टेटस ये है कि 7 अक्टूबर के बाद से अभी तक कंटिन्यू अटैक हो रहे हैं, जो कर रहा है इजराइल गाज़ा के ऊपर। कंटिन्यू एयर स्ट्राइकिंग चल रही है, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी है वहाँ पे। अभी 2 दिन पहले ग्राउंड इन्वेजन भी शुरू हुआ है। उनका जो रिज़र्व फोर्स था इजराइल का, बहुत बड़ा एक्चुअली रिज़र्व फोर्स है उनका, क्योंकि काफ़ी जगह पे उनका आर्मी जो ट्रेनिंग है वो मैंडेटरी होता है। तो उस हिसाब से उनका बहुत बड़ा रिज़र्व फोर्स है, जो ऑलमोस्ट 3 लाख फोर्सेस उन्होंने डिप्लॉय किया है थ्रू ग्राउंड। उसके साथ टैंक और ग्राउंड इन्वेजन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और इंटरनेशनली देखा जाए ये इस टोटल फैक्ट को, तो आइए देखते हैं कौन कहाँ पे खड़ा है। सबसे पहले देखा जाए तो अमेरिका, जो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ है, क्योंकि इजराइल का वो मतलब इजराइल अमेरिका का एक एलाई कंट्री है। और इजराइल के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत बहुत अच्छे हैं। इजराइल ने ऑलरेडी अपना एक पूरा वॉरशिप, जो वन ऑफ द बिगेस्ट वॉरशिप इजराइल में भेज दिया है। B-52 बॉम्बर, जो वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है हाईएस्ट कैपेसिटी के साथ, वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। और भी काफ़ी सारे फोर्सेस जो हैं, वेपन सप्लाईज जो हैं, वो ऑलरेडी इजराइल को किया जा रहा है। बाकी सराउंड की बात करें या करंट सिचुएशन में बात करें, तो जबकि ये पूरा मैटर सिर्फ हमास तक लिमिटेड नहीं है, जबकि इजराइल का पूरा ये अटैक से लेके इजराइल का डिफेंस पूरा चल रहा है इजराइल वर्सेस हमास। बट एक्चुअल फैक्ट है पैलेस्तीन, नॉट हमास। पैलेस्तीन को लेके एक पहले से ही बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल के साथ। पूरी दुनिया में जो 56 मुस्लिम कंट्रीज़ है, उन सब के साथ ये है। और यही बात फिर से आ गई है इस वजह से। सीरिया जो ऑलरेडी खुद डेवस्टेटेड है, स्टिल उसने अटैक कर दिया है इजराइल के ऊपर। ऊपर से लेबनान, जो पहले क्रिश्चियन कंट्री थी, अभी एक मुस्लिम कंट्री है, वो अटैक कर रही है। बट इसके एक्चुअल उसके पीछे जो है वो है ईरान। अब ईरान की हिस्ट्री देखें, ईरान और इजराइल एक दूसरे के एकदम जानी दुश्मन हैं। और मतलब यही है जो कहा जाता है कि हमास का ये जो अटैक हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा सपोर्ट ईरान का ही रहा है। एंड लाइक इससे अनस्पोकन ट्रूथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी लोग इसको इस मैटर में डिबेट में आएंगे कि इजराइल ने एक लैंड एक्वायर करके किया है, वो तो कंट्री है ही नहीं। ये जो पैलेस्तीन के जो लोग हैं वो एक्चुअली फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो इजराइल से अपना लैंड वापस लेने के लिए वो ये कोशिश कर रहे हैं। बट अगर यही फैक्ट है, इससे डिस्कस करने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि इंडिया का स्टैंड पॉइंट क्या है। देखिए, इंडिया और इजराइल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, थे, हैं, रहेंगे। और इस वजह से
इंडियन गवर्नमेंट अनकंडीशनली इसराइल को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जब कारगिल का वॉर हुआ था तो सबसे पहले इंडिया को सपोर्ट इसराइल ने किया था। इसराइल ने अपने लेज़र गाइडेड मिसाइल्स जो बहुत ही एडवांस है, इंडिया के पास उस टाइम पे इतने एडवांस मिसाइल शायद नहीं थे कुछ भी सिस्टम, वो पूरा का पूरा इसराइल ने सप्लाई किया था और उसके ऊपर बेस करके काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे जाके इंडिया को और भी फ़ायदा हुआ है और भी काफ़ी सारी मदद इसराइल से हम लोगों को मिल चुकी है। एंड इंडिया के जो लोग हैं वो भी काफ़ी एम्पैथिक हैं इसराइल के लोगों से। पैलेस्तीन से ज़्यादा वो इसराइल को ही सपोर्ट करते हैं एंड ज़्यादातर सपोर्ट इसराइल का के ऊपर ही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या पब्लिक हो। हाँ, कुछ कुछ लोग पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, बट देखो वो जो शायद अगर ऐसा कोई देख रहे हैं जो इंडिया में है एंड पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर उनका सपोर्ट करने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि रिलीजन, कि वो भी मुस्लिम है, यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है या फिर मुस्लिम एम्पैथिक लोग हैं जो ज़्यादा मुस्लिम को एम्पैथाइज करते हैं, वो उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग चीज़ है, और इंडिया हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी में चल रही है, और हमास ने जो किया है कोई फ्रीडम फाइट ऐसे नहीं होता, ये इट वाज अ कंप्लीट एक्ट ऑफ टेररिज्म। और जो जो कंट्रीज, जो जो ऑर्गेनाइजेशन या भी जो भी इंसान टेररिज्म के खिलाफ होगा वो हमास के खिलाफ है, खिलाफ था, खिलाफ है। और अगर यहाँ पे आते हैं जो जो सपोर्ट कर रहे हैं रिलीजन के नाम पे, देखो सिर्फ अगर रिलीजन की बात हो तो वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ है सब पैलेस्तीन के सपोर्ट में नहीं है। जो मेजर कंट्री है इस्लामिक, जो सुप्रीम माना जाता है, अरब, यूएई, वो सब ऑलरेडी हमास के खिलाफ ही हैं, वो भी इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म मान चुके हैं एंड इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, लैंड को डिस्प्यूट की वजह से डायरेक्टली वो कोई फोर्स या ऐसा हथियारों से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट मोरल सपोर्ट उनका इसराइल की तरफ ही है। ऑलरेडी यूएई ने ये डिक्लेयर कर दिया है। कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ जो हैं इस्लामिक कंट्रीज़, वो पैलेस्तीन की तरफ है, बट उसका मेन रीज़न पॉलिटिक्स है, ना कि रिलीजन, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे इंटरनेशनल डिसीजंस कभी नहीं लिए गए, आगे भी नहीं लिए जाएंगे। ईरान ये कार्ड बार बार खेलने की कोशिश करता है कि इस्लामिक कंट्रीज़ को आगे आना चाहिए एंड ऑल, बट ईरान अगर अपनी हिस्ट्री में झांक के देखे तो जितनी दिक्कत है वही से शुरू है। अगर यहाँ से अगर ठंडे दिमाग से समझने जाए, सब यही कहेंगे कि पैलेस्तीनियन अपना लैंड वापस लेने की कोशिश में अटैक करते हैं एंड उनका ये करना जायज़ है, क्योंकि इसराइल उनके लैंड के ऊपर उनको इलीगली एक्वायर करके अपना कंट्री बनाया है। ये अगर फैक्ट है तो सबसे पहले देखा जाए तो इसराइल इकलौता यहूदी कंट्री है, जूइश कंट्री है दुनिया में इकलौता। अगर 56 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और इसराइल भी एक पैलेस्तीन के लोगों से लैंड छीन के बनाया गया है, तो ये जूइश लोग आए कहाँ से? अगर जूइश हिस्ट्री देखा जाए तो जूइश लोगों का एक्चुअल ओरिजिन है पर्शिया, जो अभी है ही नहीं कंट्री। पर्शिया कहाँ पे था पहले देखा जाए, ये वही एग्जैक्ट उसी लैंड पे बसा था जो अभी ईरान है। ईरान का प्रीवियस नेम जो पर्शिया था वो कंप्लीट एक जूइश कंट्री था। वहाँ पे कुछ नियर अबाउट 1000 टू 1500 मुस्लिम्स को एज ए रिफ्यूजी वहाँ पे रखा गया था। हिस्ट्री अगर आप मेरी बात पर शक हो तो आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बुक्स भी अवेलेबल है। वहाँ पे उनको शेल्टर दिया गया था, बट आफ्टर 3 to 4 years ऑफ दैट उन्होंने धीरे धीरे कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दिया। आफ्टर देयर पॉपुलेशन राइज उन्होंने इस कंट्री को पूरी तरीके से एक्वायर किया, और ज्यूइश लोग काफ़ी पीसफुल लोग थे तो वो ज़्यादा फाइट नहीं कर पाए ऑन दैट टाइम, और उनको ही उनके कंट्री से पूरी तरीके से भगा दिया गया। उनमें से काफ़ी लोग थे जो इंडिया में आज भी रहते हैं, तब भी एज ए रिफ्यूजी आए रहे, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर के टाइम तो हिटलर ने क्या किया इसको लाइक पूरी दुनिया जानती है।
एंड आफ्टर दैट अगर पर्शिया से पूरे जूइश लोगों को ही निकाल दिया गया तो वो कहाँ जाएंगे? हवा में तो उड़ नहीं सकते, करोड़ों लोग क्या सुसाइड कर लेंगे? कहीं तो रहेंगे। उन्होंने एक प्रपोजल रखा था इस्लामिक कंट्रीज से कि हमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड दिया जाए जिसमें हम लोग अपना लैंड कह के रह सकें। उन्होंने एक बहुत मिनिमम लैंड की मांग की थी क्योंकि उनसे उनका कंट्री ऑलरेडी छीन लिया गया था, बट इस्लामिक कंट्रीज ने वो देने से रिफ्यूज़ कर लिया। तब उन्होंने ये बात दूसरे कंट्री से मदद मांगी एंड यूरोप और दूसरे कंट्रीज ने हेल्प आउट करके उनको एक लैंड दिलवाया जो कि अभी के इजराइल से काफ़ी छोटा था, जो बट उसी एरिया के अंदर आता था। आप प्रीवियस मैप्स चेक कर सकते हैं बिफोर 46। तो उसमें से उन्होंने अपना गवर्नमेंट फॉर्म करना स्टार्ट किया था। विद इन 6 ईयर्स वो फॉर्म कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उनका देश पूरा फॉर्म हुआ भी नहीं था। बाकी आसपास के सारे मुस्लिम कंट्रीज ने फिर से उसको उस लैंड से भगाने के लिए और उनको ख़त्म करने के लिए अटैक किया। इन सारी कंट्रीज के पास अच्छा खासा अपना सेटअप था, आर्मी थी, ठीक है। उसके बाद भी ये लोग उनसे लड़े और उनको हराया, ठीक है। और अपने हराने के बाद जो जो कंट्रीज ने उनके ऊपर अटैक किया था उनके लैंड को एक्वायर करके अपना कंट्री एक्सटेंड किया है, ये फैक्ट है। अगर अभी पैलेस्टीनियन सिर्फ ये क्लेम करते हैं कि ये पूरा इजराइल उनका पैलेस्टाइन के अंदर आता है और सारे इजरायली को छोड़ देना चाहिए अपना कंट्री और पैलेस्टाइन वापस कर दे, तो उस हिसाब से तो इजराइल को सबसे पहले ईरान को डिस्ट्रॉय करके अपना पर्शिया वापस लेना चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि ये एक टाइम पे हो रहा था बिफोर मॉडर्न एज कि एक कंट्री को हरा के दूसरा ऐसा एक्वायर किया जाता है एंड ऑल। बट अभी के ज़माने में इट्स वेरी अब्सर्ड थिंग। अभी देखा जाए तो जो भी मुस्लिम कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं इसको, ईरान को सपोर्ट में लेके, इसका सबसे बड़ा फैक्ट और बैकग्राउंड पॉलिटिकल ही है, उसमें कोई रिलीजन या ऐसा कुछ इशू है नहीं। तो अगर कोई भी अगर सिर्फ रिलीजन को देख के इजराइल के अगेंस्ट बोल रहे हो तो यू नीड टू थिंक ट्वाइस, एक बार सोच लो बोल क्या रहे हो। और जो लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिन के बाद इजराइल हार जाएगा, तो भाई ऐसा होने नहीं वाला क्योंकि इजराइल के पास जितना सपोर्ट है दूसरी कंट्रीज़ का और खुद का जितना कैपेबिलिटी है उससे गाज़ा या किसी दूसरे ये जो कंट्रीज़ है उनमें इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि जंग में इसको हरा दे। और अगर काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि 56 मुस्लिम कंट्रीज़ एक होकर इजराइल को अटैक करेंगे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, जूइश कंट्री है। देखो काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इस साइड में नहीं आएंगे, जैसे यूएई और अरब ऐसे कंट्रीज़ ने ऑलरेडी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि वो इजराइल पर अटैक नहीं कर रहे हैं, ना ही इसमें वो अमेरिका के अगेंस्ट आ रहे हैं। और इजराइल के साथ जो खड़े हैं अमेरिका, इंडिया जैसी कंट्रीज, उनसे वो भिड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि उससे उनका बहुत बड़ा लॉस है। और अगर आर्मी पावर की ही बात की जाए, अगर 56 कंट्रीज जो है दुनिया में उनका टोटल 56 ऐड कर लो और टोटल आर्मी पावर कितना है, इसको इनके जो अलाइज कंट्रीज हैं उससे थोड़ा कंपेयर करके देखो। अगर रैंकिंग के वाइज सोचो तो कोई भी इस्लामिक कंट्री टॉप 5 पावरफुल कंट्रीज में नहीं आता। और जो जो अगर टॉप में देखा जाए तो दुनिया में जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है उसमें सबसे बड़ी आर्मी या फिर सबसे हायर रैंक की जो आर्मी है वो है पाकिस्तान की, उससे बड़ी किसी की नहीं है। और पाकिस्तान आर्मी अगर इस्लामिक कंट्रीज में सबसे पावरफुल है तब भी इंडियन आर्मी के सामने कभी नहीं टिकती। ये जंग में पहले भी प्रूव हो चुका है। इवन इंडियन आर्मी क्या दूसरे काफ़ी देश के सामने वो नहीं टिकेगी क्योंकि उनका जो कैपेबिलिटी है वो जो टॉप 5 जो रैंक्ड है उनके आगे कुछ नहीं है। और उनके अगर हिसाब से अभी देखा जाए तो अमेरिका, इंडिया जैसे सारी कंट्रीज इजराइल के सपोर्ट में ही हैं। और अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका इनके साइड है बोलकर रशिया इनको सपोर्ट करेंगे, तो उसमें ऑलरेडी एक प्रॉब्लम आ चुका है। वो ये है कि यूक्रेन और रशिया के जंग में जो हथियार अमेरिका ने यूक्रेन को दिए थे रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए, ऑलरेडी ज़ेलेंस्की जो उनका प्रेसिडेंट है वो हमास को सप्लाई कर रहा था। और ये बात सामने आने से के बाद ये मतलब कंप्लीट है कि रशिया जो यूक्रेन से ऑलरेडी लड़ रहा है वो इनके सपोर्ट में तो कभी आएगा नहीं
क्योंकि उनके ही हथियार से ये भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। तो वो पॉलिटिकली जहाँ पे भी रहे, फिजिकली कहीं पे वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो फोर्स की बात की जाए तो कोई चांस है नहीं कि इजराइल हार जाए यहाँ पे। और अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, ये कितना सही है कितना गलत है। इंडिया इजराइल को ही सपोर्ट करेगा, यही सही है और यही करता रहेगा, क्योंकि एक तो फ्रेंडशिप की बात है, दूसरा ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है, और ऊपर से जो लॉबी है ईरान की, ईरान से इंडिया का रिलेशन ख़राब नहीं है, बट दूसरी जो कंट्रीज़ है, टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान, ये जो कंट्रीज़ है ये कंप्लीट इंडिया की एनिमी लॉबी है, जो हमास के साथ, ईरान के साथ खड़ी है। और एनिमी लॉबी को अपने एलाइज को छोड़ के सपोर्ट इंडिया कभी नहीं करेगी, ना इंडिया करेगी, ना इंडिया का कोई पब्लिक करेगा। और कुछ लोग जो इंडिया के अंदर नारे लगा रहे हैं कि फ़लस्तीन को फ्री किया जाए, ये किया जाए, देखो एक तो कुछ बिना समझे कर रहे हैं, उनका फिर भी बनता है, बट ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अभी फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और यही लोग इंडिया तेरे टुकड़े होंगे का नारा यही लोग लगा रहे थे। जब कश्मीर की बात आती है, इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर यानी इंडिया से कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं। तो ये जो लोग हैं ये डेफिनेटली इंडिया का भला तो नहीं चाह रहे, रहते जहाँ पे भी हों, इंडिया में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, इंडिया का भला नहीं चाह रहे, क्योंकि इनका जो एजेंडा है वो अलग चल रहा है। और इनमें से एक सबसे बुरा हम लोगों को, इंडियंस लोगों को लगता है, वो है कम्युनिस्ट लोगों का। उनका ऐसा, अगर ये कुछ नहीं भी बोलते तो भी ठीक था कि इंडिया के साथ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनका एक मैटर रहता है कि उनका मोरालिटी उनके लिए देश से भी बढ़कर है। ये पहले भी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, इवन इंडिया चाइना वॉर में भी वो चाइना की तरफ खड़े हुए थे, तो ये जाहिर सी बात है। बट इस मामले में भी वहाँ पे ये लोग कंप्लीट हमास का सपोर्ट कर, नॉट ओनली पैलेस्तीन और हमास इज नॉट इक्वल। यहाँ पे ये भी देखा जाए, पैलेस्तीन एक जगह का लाइक एक लैंड को लेकर प्रॉब्लम है पैलेस्टीनियन लोगों के साथ, बट हमास इज ए पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप जो कंप्लीट वायलेंस फैला रही है, और एक मतलब यहाँ पे घुस के बच्चों को, औरतों को मार रही है, जो किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। उनको सपोर्ट कर रही है, उनके एक्ट को जस्टिफाई कर रही है कि ये सही है। अगर यही हाल है तो जो कश्मीर में जो टेररिज्म फैलाती है पाकिस्तान, जाहिर सी बात है वो उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कोई फ़र्क नहीं है इनमें। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है या फिर ऐसा कोई समझाने की कोशिश कर रहा है कि फ़लस्तीन सही है, अगर तुम इंडियन हो तो एक बस ढंग से सोच लो किसको सपोर्ट कर रहे हो। बाकी हमारी बात है, हमारे देश की बात है, हर हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान का गवर्नमेंट इजराइल के साथ था, है और रहेगा। लॉन्ग लिव इंडिया एंड इजराइल फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव इजराइल। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ऐसे कंटेंट आगे और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अपना जो भी ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में या हमारे कंटेंट के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।